4 मौसम और दिन रात को मिलाकर 6 भाई थे। दिन और रात ने तो अपने समय का बंटवारा कर लिया, लेकिन चारों मौसम में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन बेहतर है। फिर अग्निदेव ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ना रहूं तो फसल ही ना हो, लोग भूखे बेहाल हो जाएं। अब बारी आई शीत देव की। नहीं भैया, मेरे कारण जब सर्दी पड़ती है तब फसल होती है। इंद्रदेव से ये सब नहीं देखा जा रहा था। तब उन्होंने भी अपनी शक्ति दिखाई। भैया, फसल मेरे बारिश कराने से होती है। सबसे छोटे वरुण देव भी किसी से पीछे थोड़ी न थे। भैया, मैं जब चलता हूँ तब बादल आते हैं, फिर बारिश होती है और फिर फसल। कौन सा मौसम बेहतर है ये लोगों के अलावा और कौन बता सकता था। इसीलिए चारों देवता विजयनगर आए। मौसम में मौसम है गर्मी का, पाई पाई जोड़ के। सुना तुम लोगों ने? विजयनगर वासी कितना चाहते हैं मुझे। एक के कहने से क्या होता है भैया? ये तो सही कहा सेठ। देखो तो गर्मी में खूब आम होते हैं, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फैसला हो चुका था। विजयनगर वासियों को अग्निदेव के सहारे छोड़कर बाकी भाइयों ने विदा ली। हाय 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 हाय, कितनी गर्मी है, पाई पाई जोड़ के। लगता है आग बरस रही है। अरे, मेरे सारे आम सूख कर तो खराब हो गए। इस बार की गर्मी ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। हाय गर्मी, पानी, कोई पानी पिला दो। ये गर्मी है या बला, कब टलेगी? इस गर्मी ने रूह ही जला दी। हे भगवान, इस गर्मी से बचाओ, बारिश दो। लोग तुम्हें नहीं भैया, मुझे चाहते हैं, और इनकी प्रार्थना तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और फिर इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई। बारिश आ गई। चलो, गर्मी से तो राहत मिली, पाई पाई जोड़ के। ओफो, ये बेमौसम बारिश तो मुझे मूर्ति ही नहीं बनाने देगी। जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। ये कौन सी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले, पाई पाई जोड़ के। इससे अच्छी तो ठंड है, मेरा कपास बिकता है। हाँ सही कहा, और मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े धोने के लिए आते हैं, धो धो के। कब आएगी ठंड? भैया, विजयनगर के लोग आपको नहीं, मुझे चाहते हैं। बस फिर क्या था, शीत देव ने पूरे विजयनगर पर ठंड की चादर फैला दी। का मौसम आया है, पाई पाई जोड़ के। इसी का तो इंतजार था मुझे। ठंड में भूख लगती है और मेरा अनाज बिकता है। चिरंजी काका, ये रजाई जल्दी बना देना। थोड़ा वक्त लगेगा। इस बार बेमौसम बड़ी तेज की ठंड आई है। झुलसती गर्मी और बरसती बारिश से तो अच्छा ही है ना। सुना तुम लोगों ने? ये पानी है या बर्फ, धो धो के। ये कैसी रजाई बनाई है, इससे तो ठंड जाती ही नहीं। अरे जो ठंड आग से नहीं जा रही वो रजाई से जाएगी क्या?
रोज दुकान खोलकर किसका इंतजार करते हो? ठंड ने सबको बीमार कर दिया है। लोग वैद्य जी की दवाई खाएंगे या तुम्हारा अनाज? हाय पाई पाई जोड़ के ये सारे मौसम मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस ठंड ने तो मेरी हालत भी खराब कर दी। इतने लोगों के लिए दवा कहाँ से बनाऊं? कल आना। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से दवाई भी नहीं। हे भगवान बचाओ। तो शीत देव को समझ आ गया कि यहाँ उनकी दाल भी नहीं गली है। अब बारी सबसे छोटे वायुदेव की थी। देख लिया भैया आप लोगों ने, आप तीनों नहीं चाहिए। विजयनगर वासियों, अब मेरी बारी। क्या बढ़िया हवा है, क्या मौसम है धो धो के। आज तो कपड़े धोने में मजा आ जाएगा। अरे नहीं, मेरे कपड़े धो धो के। मेरे कपड़े। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे अरे मेरे पैर, अरे बचाओ! हाय पाई पाई जोड़ के मेरे अनाज, मेरी दुकान। अरे मोहन अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। वायुदेव के आने से भी विजयनगर वासी खुश नहीं हुए। लोगों ने इस नई आफत से भी बहुत ही जल्द हाथ जोड़ लिए। गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय बताओ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों से। मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है पाई पाई जोड़ के। मेरा भी बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम के देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवता होकर उन्हें सोचना चाहिए। उनके झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। लड़ाई हमेशा खुद को एक दूसरे से बेहतर सिद्ध करने के लिए होती है। अगर वो ये जान ले कि लोगों को उनका एक दूसरे से बेहतर होना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ होना पसंद है, तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर चारों देवों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सही भी था, बारिश का मजा गर्मियों के बाद ही आता है। जैसे सर्दियाँ बारिश के साथ है, हवा गर्मी में चले तो राहत देती है, बारिश में बादलों को फैलाती है ताकि हर जगह एक सी बारिश हो, और उसके बाद मौसम का मिजाज कभी नहीं बदला। विजयनगर में केशव धोबी अपने गधे मुन्ना के साथ रहता था। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है धो धो के? क्या हुआ? अरे बोल नहीं सकता था धो धो के? काश तू बोल भी सकता धो धो के। मुन्ना सिर्फ केशव का गधा नहीं, वो उसका परिवार भी था और दोस्त भी था। मुन्ना, काश तू गधा नहीं मेरी तरह इंसान होता, मैं तुझसे बात कर पाता धो धो के। एक दिन उडांका के घर के सामने से निकलते हुए केशव ने सुना, मैंने तुझे गधे से इंसान बनाया और तू मुझी से जुबान लड़ा रहा है। निकल जा पाई पाई जोड़ के। उडांका तो अपने नौकर को डांट रहा था, लेकिन केशव को तो कुछ और ही लगा। ये तो सच में गधे को इंसान बना दिया धो धो के। चल आ मेरे साथ।
बस फिर क्या था, वो भी पहुंच गया उड़नका के पास। उड़नका, अरे उड़नका कहाँ हो भाई धो के? बोलो क्या काम है? आप तो बहुत ऊंची चीज हो उड़नका भाई धो के। आज मुझे पता चला। ऐसा क्या किया मैंने पाई पाई जोड़ के? अरे यही तो बड़प्पन है आपका धो के। चमत्कार करके भी भोले बनते हो धो के। मेरा मुन्ना, बस मेरे मुन्ना को भी इंसान बना दो धो के। इसको इंसान? मना मत करना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने गधों को इंसान बनाया है, उससे आप बात भी कर रहे थे। इस काम के बदले मैं आपको सिक्के दूंगा धो के। पहले तो उड़नका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसका दिमाग चला। मैंने अभी अभी एक नौकर को भी काम से निकाल दिया है। ये मजबूत गधा मेरे बहुत काम आ सकता है। हाँ ठीक है, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसे मेरी तरह अच्छा इंसान बनाना उड़नका भाई। चलता हूँ, जो उड़नका भाई बोले वो मानना। मुफ्त में मेरा काम करने को गधा भी मिल गया और सिक्के भी। केशव का गधा होशियार था। जैसे केशव ने बोला था, वो उड़नका की बात मानता गया। केशव का गधा बहुत जल्द काम सीख गया। ये रहा तुम्हारा सामान, चलो निकालो मेरे सिक्के। चलो। सिक्के। बहुत काम है, मैं साथ नहीं चल सकता मुन्ना। ये अनाज तुझे ही बाजार में पहुंचाना है। आ गया मेरा शेर। अरे वाह 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 वाह, तू तो बड़ा होशियार है, पर एक नंबर का मूर्ख था तेरा मालिक केशव। सबसे पहले तो मुन्ना से पूछूंगा तुझे इंसान बनके कैसा लग रहा है धो के। नहीं, पुरानी याद क्यों दिलाऊं? गधा बनना किससे अच्छा लगता है धो के? अरे अकेला किससे बात कर रहा है केशव? तेरा गधा भी नहीं दिखा महीने भर से। क्या महीने भर से? हाँ, 1 महीना हो गया मेरे मुन्ना को उड़नका के पास। उड़नका, ओ उड़नका, अरे कहाँ हो भाई धो के? उड़नका समझ गया केशव अपने मुन्ना को लेने आया है, लेकिन अपने इतने काम का गधा वो वापस कैसे देता? मेरा मुन्ना कहाँ है? बाजार में नहीं मिला, आजकल शॉल का ठेला लगाता है। अरे उसने अपनी दुकान भी खोल ली धो के। हाँ, बहुत तेज इंसान बन गया है वो। पान वाले की दुकान के पास ही लगाता है ठेला। तो केशव चल पड़ा अपने मुन्ना से मिलने। ले लो चादर, रंग बिरंगी बेलबूता वाली चादर ले लो। वाह मुन्ना वाह,
कितना बदल गया है तू धो धो के। हाँ? अरे कौन मुन्ना? किसका मुन्ना? मैं दीनू हूँ। दीनू? तूने काम और नाम दोनों बदल लिए धो धो के। चलिए छोड़ और ये उठा धो धो के। केशव ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसका मुन्ना नहीं बल्कि दीनू है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए। अरे मुन्ना मेरी बात तो सुनो। अरे मुन्ना कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे मुन्ना रुको तो। अरे मुन्ना रुको तो। अरे कहाँ गया मेरा मुन्ना? मुन्ना? हाँ मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो मुन्ना? तब और भी लोग इकट्ठा हुए। सबने उसकी बात सुनी तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। केशव, तुझे उड़नका ने गधा बनाया है। ये दीनू है, दीनू, जो पहले उड़नका के पास काम करता था। ऐसे कोई गधा इंसान बन सकता है क्या? उड़नका ने केशव को मूर्ख बनाया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। उड़नका! उड़नका नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने मुन्ना को इंसान बनाने को कहा था, तूने मुझे ही अपनी बातों से गधा बना दिया धो धो के। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। सुनो, अरे रुको। अरे मेरी तराजू खराब हो जाएगी। पाई पाई जोड़ के। मेरे हाथ लग गया तो तेरी हालत खराब कर दूंगा धो धो के। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.